दोस्तों आज मैं बात करूंगा योग नगरी ऋषिकेश की, लेकिन खास तौर पर ऋषिकेश विधानसभा की। इसका मतलब यह नहीं है कि आपसे योगा कराने और करने की बात की जाएगी। बात होगी वोट की कि आखिर ऋषिकेश विधानसभा से कौन प्रत्याशी ज्यादा वोट लेके जाएगा और दूसरा कौन लेकर के जाता है। यह एक अहम सवाल है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। 4 चुनावों का जिक्र है, 2 विधानसभा चुनाव बैक टू बैक और 2 लोकसभा चुनाव बैक टू बैक के रिजल्ट्स हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि किस विधानसभा से लोकसभा में कितने वोट जाते हैं और क्यों जाते हैं। ये खंगालना आपका काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इस वक्त का जो विषय है, जो माहौल है, वो क्या है। अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की, तो दोस्तों 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी से चुनाव लड़े और उन्हें वोट मिला 45,082 वोट। कांग्रेस से राजपाल सिंह खरोला, जिन्हें वोट मिले 30,281। बीएसपी से लल्लन भारद्वाज राजभार, जिनको वोट मिला 2,866 वोट। और अदर्स में संदीप गुप्ता जी प्लस अदर्स, अगर हम देखें संदीप गुप्ता जी 17,149 वोट मिले और अदर्स को 2,970 वोट। संदीप गुप्ता भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अब आते हैं 2022 के चुनाव की। भाई 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक बन गए, बैक टू बैक वो विधायक बनते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2022 के चुनाव की। 2022 के चुनाव में भी प्रेमचंद अग्रवाल जी चुनाव जीते, वोट मिला उन्हें 52,460 वोट। मतलब पहले वाले 2017 से 2022 में ज्यादा मिला। जयेंद्र चंद्र रमोला को मिला 33,403 वोट, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। और एक और पार्टी से चुनाव लड़े कनक धनई जी, उत्तराखंड जनता पार्टी, यूजेपी से चुनाव लड़े कनक धनई जी, जिन्हें वोट मिले 13,080 वोट और अदर्स को मिले 5,895। टोटल जो वोट पड़े थे उस विधानसभा में 2022 की अगर हम बात करें तो 1,04,838 वोट। अब देखिए 2000, भाई फिर से प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक और कैबिनेट मंत्री भी। कनक धनई जी लड़े, 13,000 वोट इन्हें मिला। अब ये चले गए कहां, फिर से आ गए बीजेपी में, मतलब ये बीजेपी में आ गए हैं। अब कनक धनई जब बीजेपी में आ गए हैं तो कितना बेनिफिट बीजेपी को कनक धनई जी दे पाते हैं। भाई 13,000 वोट उनको मिला था, तो क्या 13,000 वोट इसमें प्लस कर लिया जाए। मतलब अगर 52,000 वोट है तो इस पर टोटल हम कितना मान लेते हैं, 65,000 वोट क्या बीजेपी लेकर के जाएगी। लेकिन हम जब बात करेंगे लोकसभा की, तो इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि 2014 में 57,605 वोट मिले थे, कांग्रेस को 20,000 वोट मिले थे, बीएसपी को 1,753 वोट और अदर्स को 5,947 वोट। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे 77,588 वोट। मतलब ऑलरेडी बीजेपी ऋषिकेश में 77,000 वोट ले चुकी भाई। तो कांग्रेस को मिले 14,369 और बीएसपी को 1,765 और अदर्स को 2,792। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई जब बीजेपी ऑलरेडी 77,598 वोट ले ली है, तो कनक धनई जी जब आ गए हैं बीजेपी में, तो कनक धनई का भी 13,000 वोट ऐड कर लीजिए, तो फिर इस हिसाब से कितना वोट मिल सकता है। तो क्या ये 90,000 वोट जा सकता है, क्या ये पोलिंग 90,000 हो सकती है। अब बात यह कि भाई पोलिंग टोटल कितनी है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो क्या ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक बीजेपी जीत रही है, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है। तो बीजेपी का मत प्रतिशत ऋषिकेश विधानसभा में ज्यादा है। वो विधायक चुनना हो उनको या सांसद चुनना हो, उनको मुख्यमंत्री चुनना हो या उनको प्रधानमंत्री चुनना हो, बीजेपी का मत प्रतिशत ऋषिकेश विधानसभा में हमेशा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुछ सवाल आप लोग के लिए कि अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो ऋषिकेश भाजपा का गढ़ है। क्यों, कैसे, सोचकर देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 77,588 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 14,369 वोट। तो इस हिसाब से मार्जिन तो कितना बड़ा हो जा रहा है भाई। 60-62 हजार का मार्जिन किसी विधानसभा में कम थोड़ी होता है। वो कम, बहुत अच्छे मार्जिन पे अगर हम देखें तो बीजेपी खड़ी है ऋषिकेश विधानसभा में। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कितने वोट लेकर के आती है बीजेपी, ये भी अपने आप में सवाल है। अब 2007 से लगातार ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल जी विधायक हैं, तो उनकी विधायकी कंटिन्यूअसली है। एंटी इनकम्बेंसी होती भी होगी तो शायद वो मेंटेन हो जाता होगा और अंत में विधायक लगातार बनते आ रहे हैं। और दूसरी बात कि अब तो ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, क्योंकि अधिकतर जो हवाओं में है सारी बातें, जनता क्या कहती है, किसी से बात कीजिए भाई किसका क्या है, जी मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, कोई कहता है कांग्रेस को वोट देना है, मोदी को हटाना है। मतलब
वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पूरा मामला चल रहा है। तो ऋषिकेश विधानसभा से प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार विधायक हैं, तो कितने मत प्रतिशत और बढ़ेगा इस लोकसभा चुनाव में, यह भी अपने आप में सवाल है। अब कनक धनई अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो कनक धनई को जो वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, वो कितने वोट शिफ्ट करा लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लोकसभा चुनाव में, यह भी एक अहम सवाल है। और ऋषिकेश में कांग्रेस क्यों है कमजोर? आप कहेंगे भाई कमजोर शब्द आप किसी पार्टी के लिए कोई कैसे यूज कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो आंकड़े हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी ऋषिकेश में कमजोर है? जो मजबूती उन्हें दिखानी चाहिए उन्हें दिखा पा रहे हैं, या विधानसभा और लोकसभा के पर्सपेक्टिव से वो कमजोर नजर आ रहा है। इस बार कौन ले जाएगा सबसे अधिक वोट? भाई उस विधानसभा से कौन सबसे अधिक वोट लेके जाएगा? क्या उमेश कुमार जी ले जाएंगे, कांग्रेस ले जाएगी, बसपा ले जाएगी, या भाजपा फिर से लेकर के जाएगी? माना यह जाता है कि ऋषिकेश विधानसभा से भाजपा को इतनी लीड मिल जाती है कि वो लीड कहीं और कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है। तो क्या इस बार भी ऋषिकेश विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी इतना लीड ले लेगी कि कोई और उस पार्टी की लीड को कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और इस पूरे संदर्भ में जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो आप क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताते रहिए। और कैसा ही आपको प्रोग्राम लग रहा है वो भी आप हमें बताइए जरूर। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए एक उपहार होता है, हमारे लिए सहयोग होता है, ताकि हम उस चीज़ को और सुधार सकें और बेहतर बना सकें। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।